नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए काफ़ी रोचक और मददगार वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, क्या आप 2024 या 2025 में जर्मनी जाने की योजना बना रहे हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही समय पर जर्मनी जाने की योजना बना रहे हैं। हाँ, जर्मनी में लोग कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन इस साल दुनिया भर से लोगों को यहाँ लाने के लिए जर्मन सरकार द्वारा इतना बड़ा कदम किसी ने नहीं देखा। तो चाहे आप जर्मनी में पढ़ाई करना चाहते हो, या बिजनेस या जॉब के लिए जर्मनी आना चाहते हो, या आपके पास डिग्री हो या न हो, आप 2024 या 2025 में आसानी से जर्मनी पहुँच सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जर्मन सरकार दुनिया भर से लोगों को अपने देश में क्यों लाना चाहती है। जर्मन सरकार अब लोगों के लिए जर्मनी आना आसान बनाने के लिए कौन से नियम शुरू कर रही है। ये सब जानने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दर्शकों, जर्मन सरकार द्वारा दुनिया भर से लोगों को अपने देश में लाने के लिए बनाए गए नए नियमों पर आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ये जानना काफ़ी जरूरी है कि जर्मनी आखिरकार अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव क्यों कर रहा है। दरअसल, एक जर्मन अखबार के मुताबिक हाल के सालों में जर्मनी में काम ज़्यादा हो गया है, जबकि काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है। याद रखें कि जब किसी देश के पास काम ज़्यादा हो और काम करने वाले लोग कम हों, तो वह देश ऐसे नियम जरूर लाने की कोशिश करेगा जिससे वह आसानी से बाहरी देशों से लोगों को अपने देश में ला सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर जर्मनी ने अभी अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव नहीं किया, तो अगले 10 सालों में उसे 30 लाख से ज़्यादा कामगारों की कमी हो जाएगी। तो अब इस रिपोर्ट से एक बात तो साफ हो जाती है कि जर्मन सरकार द्वारा इमिग्रेशन को लेकर नई और आसान नीतियां बनाना जरूरी भी है और मजबूरी भी। और अब इस मजबूरी का फायदा पूरी दुनिया के लोगों को मिलने वाला है। अब यहाँ आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जर्मनी को अचानक कामगारों की कमी कैसे महसूस होने लगी। तो जान लें कि जर्मन सरकार को ये कमी कई सालों से महसूस हो रही थी, लेकिन सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। दरअसल जर्मनी में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच चुके हैं, और पुरानी पीढ़ी तेजी से रिटायर हो रही है। इसलिए बड़ी संख्या में लोगों के रिटायर होने की वजह से जर्मनी में अब कर्मचारियों की भारी कमी हो रही है। आपको बता दें कि जर्मनी में 1998 तक 15 से 64 साल की उम्र के कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन अब जर्मनी में 15 से 64 साल की उम्र के बीच के बाल कर्मचारी बहुत कम हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि जर्मन सरकार नई इमिग्रेशन पॉलिसी क्यों लाना चाहती है। आइए आपको बताते हैं कि जर्मन सरकार नई इमिग्रेशन पॉलिसी में क्या भूमिकाएं लाना चाहती है। एक पेशेवर अनुभव। दर्शकों, जर्मन सरकार पेशेवर कार्य अनुभव वाले लोगों के जर्मनी आने का रास्ता साफ कर रही है। पहले जब भी कोई जर्मनी जाता था तो इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था कि देश में आने वाला व्यक्ति कितना शिक्षित है और उसने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है। लेकिन अब इस बात से ध्यान हटाकर इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि जर्मनी आने वाले व्यक्ति के पास कितना कार्य अनुभव है, आप किस काम में माहिर हैं और वह काम जर्मनी में होता है या नहीं। इसके अलावा जर्मनी में नौकरी के लिए जाने वाले व्यक्ति को फिर से जर्मन कंपनियों में काम का अनुभव प्राप्त करना पड़ता था और फिर उसे कहीं नौकरी दी जाती थी। लेकिन अब जो भी अपने देश से प्राप्त अनुभव को जर्मनी लेकर जाएगा, उसे नौकरी पर रखा जाएगा। 2 अवसर कार्ड। दर्शकों, जर्मनी में नौकरी की तलाश में आने वाले लोगों के लिए जर्मन सरकार द्वारा अवसर कार्ड की शुरुआत की जा रही है। इस कार्ड के साथ आप पूरे 1 साल जर्मनी में रहकर नौकरी की तलाश कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने अनुभव के अनुसार इस दौरान पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, और इस तरह आप जर्मनी में 1 साल के दौरान न केवल नौकरी पा सकेंगे, बल्कि अपने अनुभव का कोई भी पार्ट टाइम काम करके अच्छा पैसा भी कमा सकेंगे। इस अवसर कार्ड को पाने के लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा, और इस कार्ड को पाने के बाद आपके लिए जर्मनी में रहते हुए नौकरी पाना काफ़ी आसान हो जाएगा। 3-5 साल में पासपोर्ट। दोस्तों, जर्मन सरकार ने जो तीसरी इमिग्रेशन पॉलिसी बनाई है वह भी काफ़ी प्रभावशाली है। जर्मनी में 5 साल तक कानूनी तौर पर रहने के बाद आप जर्मन नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि जर्मनी में कानूनी तौर पर पहले 8 साल बिताने के बाद ही नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता था, लेकिन अब इस अवधि को घटाकर 5 साल कर दिया गया है, जो काफ़ी फायदेमंद है। ये याद रखना चाहिए कि इस भूमिका को अपनाने के लिए पहले कुछ शर्तों का पालन करना होता है और उसके बाद ही कोई इस भूमिका के लिए आवेदन कर सकता है।
4 माता पिता जर्मनी को प्रायोजित करते हैं। दर्शकों, पहले जर्मनी में अगर लोग अपने माता पिता को बुलाना चाहते थे तो उन्हें विजिट वीजा के लिए आवेदन करना पड़ता था। चूंकि विजिट वीजा की अवधि काफी कम होती है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता को जर्मनी बुलाता था तो वह उन्हें अधिकतम 3 महीने तक अपने साथ रख सकता था, जिसके बाद उन्हें वापस अपने देश लौटना पड़ता था। इस वजह से कई लोग जर्मनी में ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे और अपने माता पिता के पास लौट जाते थे। लेकिन अब जर्मन सरकार ने इस कदम से एक बड़ी भूमिका निभाई है और वो ये है कि अब वो लोग जो जर्मनी में लंबे समय से रह रहे हैं और इन लोगों को कई सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है, तो ऐसे लोग अपने माता पिता को लंबे समय तक जर्मनी में आमंत्रित किए जाने के पात्र होंगे। वो जब चाहे अपने माता पिता को बुला सकते हैं और जब तक चाहे उन्हें अपने साथ रख सकते हैं। 5 जर्मन समकक्षता की आवश्यकता नहीं। दर्शकों, पहले जर्मनी में नौकरी के लिए आवेदन करने वालों को अपनी डिग्री की समकक्षता दिखानी पड़ती थी, यानी उसे जर्मन डिग्री के हिसाब से तैयार करना पड़ता था, और ये काम सिर्फ कुछ वेबसाइट या ऐप के जरिए ही संभव था। इसे एक मुश्किल काम माना जाता था क्योंकि पहले सभी दस्तावेज भेजने होते थे और फिर दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद 250 से 300 यूरो की फीस देनी होती थी, जबकि इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता था। लेकिन अब अगर किसी व्यक्ति के पास कम से कम 3 साल का कार्य अनुभव है तो उस व्यक्ति को अपनी डिग्री की समकक्षता हासिल करने की जरूरत नहीं होगी। अब आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है और आप अपना काम तेजी से करवा सकते हैं। दोस्तों, ये याद रखना चाहिए कि इस वीडियो में आपको जर्मन इमिग्रेशन के सभी नए नियम बताए गए हैं। पहले उनका पालन करने के लिए कुछ शर्तें हैं। इन नियमों को पूरा करने के बाद ही इन नियमों का पालन करना संभव होगा। तो दर्शकों, यकीनन आज का वीडियो भी आपके लिए अपार ज्ञान का स्रोत होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले और भी रोचक वीडियो आपके ज्ञान को बढ़ाते रहें। हमें इसकी इजाजत दें। अलविदा।